सपोज यहाँ सेशन का टाइम है 9:30, किसी के लिए पंक्चुअलिटी की डेफिनेशन होगी 9:30 मीन्स आई विल रीच बाय 9:15, 9:20। आप में से कौन कौन की वो डेफिनेशन है? अच्छा, किसी के लिए संस्कार पंक्चुअलिटी की डेफिनेशन होगी 9:30 मीन्स 9:30। किस किस की वो है 9:30 मीन्स 9:30 डिफरेंट। कुछ की होगी 9:30। 9:30 कौन सा प्रोग्राम टाइम पे शुरू होता है? जाएंगे आराम से 9:40। उनका हाथ नहीं मैं उठाने वाली। Important is one soul will carry it 9:15 is punctuality. Another soul will carry the definition 9:30 is punctuality, and another soul will carry a definition 9:45 is absolutely fine. तीनों में से राइट कौन? अब जो 9:15 वाला आएंगे वो 9:45 वालों को देखेंगे और कहेंगे आप 9:45 बजे कैसे आ सकते हैं? हाउ कैन यू कम सो लेट? वो 9:45 वाले 9:15 को देखेंगे, कहेंगे आपके पास कोई काम नहीं है, आप पहले आके बैठो। This is how we look at each other and we say, I just can't understand you, I just can't understand you. I just can't understand how you can be like this. So no understanding anymore. परमात्मा कहता है वो जो हैं जैसे हैं उनको हमें वैसा एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो आत्मा वो वाला गाना लेकर आई है। लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद हम इतनी प्योर वाइब्रेशंस जब उनको देते हैं तो वो आत्मा भी अपना गाना एक नया क्रिएट करना शुरू कर सकती है। लेकिन जब हम एक्सेप्ट नहीं करते तो हम कभी किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, कभी किसी को रिडिक्यूल करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कभी किसी को डांटते हैं, तो उस आत्मा की शक्ति क्या होती जाती है? कम हो जाती है। फिर उसके लिए वो नया संस्कार क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है। हम सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज और गलतियां पता है किसकी ढूंढते हैं? बताइए, सबसे ज्यादा गलतियां और क्रिटिसिज्म किसको मिलता है हमारे आसपास के दायरे में? Spouse and now see the irony of this. The people we love the most receive the maximum negative energy from us. And intention बहुत अच्छा है, intention है कि वो सुधर जाए, लेकिन वो intention सुधारने का नहीं, वो intention अपने जैसे बनाने का होता है। वो हमारे जैसे नहीं बन सकते। हमारा रोल है कि वो जैसे हैं उनको एम्पावर करें ताकि वो अपना बेस्ट कर लेंगे। सपोज आई एम वेयरिंग व्हाइट कलर, नाउ व्हाइट कलर इज राइट फॉर मी। आई कैन गिव यू 1 hour टॉक ऑन हाउ व्हाइट कलर इज द बेस्ट कलर टू वेयर। हर एंगल से व्हाइट पहनने का फायदा है, एंड सबसे बड़ा फायदा है कोई टेंशन नहीं है। कबर्ड खोलो, मेरे पास सिर्फ एक ही रंग के कपड़े हैं, तो 1 सेकेंड भी नहीं लगता चूज करने में, ये पहनना या ये पहनना, कोई भी पहनो सेम। खर्चा कम, टेंशन कम, सिंप्लिसिटी है, पीसफुल है, बहुत सारे फायदे हैं। सो आई स्टार्ट बिलीविंग एंड स्टार्ट लिविंग दैट white is right, which is true, but white is right for me. अब मैंने छोटी सी गलती क्या करनी है? इंस्टेड ऑफ बिलीविंग दैट white is right for me, I start saying white is right. जैसे ही मैंने कहना है white is right, तो बाकी सारे रंग कैसे लगने शुरू होंगे? आप काला कैसे पहन सकते हैं? आप नीला कैसे पहन सकते हैं? आप पीला कैसे? ये कोई कलर है पहनने के? Because I said white is right, तो बाकी सब कलर कैसे लगेंगे? Wrong. So what vibration will I radiate to you? The minute we create a thought for someone that they are wrong, तो हमने उनके लिए कैसी वाइब्रेशन क्रिएट कर दी? अब क्या होगा अगर मैंने यहाँ से वाइब्रेशन क्रिएट की कि आप गलत हैं, तो वहां से भी कौन सी वाइब्रेशन आएगी?
वहाँ से भी कौन सी वाइब्रेशन आएगी? क्योंकि अगर जो यहाँ से जाएगा वो ही वहाँ से आएगा। तो अगर मैंने आपके लिए थॉट क्रिएट किया आप गलत हैं, आप गलत हैं, आपके अंदर थॉट चलनी शुरू हो जाएगी आप गलत हैं। Yes. And then the most beautiful relationships, whether at home or at work, उनका foundation disrespect हो जाएगा. This is disrespect. This is rejection. क्योंकि वो acceptance का opposite है. अब हम बात करने बैठेंगे, लेकिन हमारी फाउंडेशन में वाइब्रेशन कौन सी होगी? आप गलत हैं। सारा दिन में बच्चों को कितनी चीज़ों के लिए कह देते हैं कि आप गलत हैं। क्योंकि जितनी चीज़ों में वो हमारे से अलग हैं, हमने उनको क्या कहना शुरू कर दिया? आप गलत हैं। और क्योंकि हम उनको कह रहे हैं कि आप गलत हैं, वो हमें कहते हैं आप गलत हैं। जब ये होगा तो एनर्जी दोनों के बीच क्या होती जाएगी? पेरेंट्स हमेशा हमेशा सही होते हैं। पेरेंट कभी अपने बच्चे के लिए गलत सोच ही नहीं सकता। पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट एंड चिल्ड्रन will always be right from their perspective. You will always be right from your perspective. अगर आपको इस रिश्ते को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे, किसी भी रिश्ते को दो आत्माओं के बीच, जैसे ही हमने कहा यू आर रॉन्ग, दे विल गो अवे। लेकिन अब उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपके नजरिए से आप बिल्कुल सही हैं। अब मैं अगर थॉट क्रिएट करूं कि आपका रेड ब्लू ब्लैक पहनना आपके नजरिए से बिल्कुल राइट है, तो फिर आप वहां से थॉट क्रिएट करेंगे कि हाँ, जो आप कर रहे हैं उस नजरिए से वाइट पहनना बिल्कुल राइट है। अब हम दो अलग रंगों के साथ जिएंगे, लेकिन हम एक दूसरे को रेडिएट क्या करेंगे? रेडिएट क्या करेंगे? रिस्पेक्ट, बिकॉज वी हैव एक्सेप्टेड द डिफरेंस। क्योंकि हम लोग एक दूसरे से अलग हैं, गलत नहीं हैं। इफ आई क्रिएट अ थॉट आप मेरे से अलग हैं, रिस्पेक्ट। इफ आई क्रिएट अ थॉट आप गलत हैं, तो रिस्पेक्ट क्या होती जा रही है? क्रम्बल होगी। तो वो रिश्ता फ्रजाइल चलेगा। एवरी सोल इज गोइंग टू थिंक एंड बिहेव अकॉर्डिंग टू देयर संस्कार। जो व्यक्ति अपने ऊपर बॉम्ब बांध के एक शहर में घुस जाता है, सारी दुनिया कह सकती है कि उसने जो किया वो गलत है, लेकिन वो खुद क्या फील करता है? जो वो करता है एंड गिव्स अप देयर लाइफ फॉर इट, वो खुद क्या फील करता है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। जब सामने वाला ये फील कर रहा है कि वो बिल्कुल सही है, अगर हम उसको ये थॉट भेजेंगे आप गलत हैं, नॉट गोइंग टू लाइक अस फॉर इट, नॉट गोइंग टू लाइक अस फॉर इट। एंड फिर हम इतने दूर हो जाएंगे एक दूसरे से कि हम अपनी बात का प्रभाव उन पर डाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हो गए हैं। आपके बच्चे जब इतने थे तो घर आकर आपको हर बात बताते थे, आप नहीं भी पूछते थे तो भी बताते थे, आपको टाइम नहीं होता था तो भी आपको सुनना होता था। आज आप उनके पीछे पीछे भागते हैं, क्या किया आज सारा दिन? होता है ऐसा? पहले वो पीछे पीछे भागते थे, हमने आज ये किया ये किया। आज हम पीछे पीछे भागते हैं और फिर वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं, अपने फ़ोन पे पासवर्ड लगा देते हैं। पूछने पर भी पता नहीं चलने वाला, और अगर ज़्यादा पूछ लिया तो कुछ और बता देंगे। कहाँ चेंज हो गया रिश्ता? कहाँ रिश्ता चेंज हो गया? सब कुछ बताते थे, अब बताना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जब वो इतने थे और बताते थे, हम उनकी बातें सुनकर खुश होते थे, हम उनको एक्सेप्ट करते थे। एवरी सोल, प्लीज मेक दिस अ मंत्र ऑफ योर लाइफ, एवरी सोल नीड्स एक्सेप्टेंस। एवरी सोल नीड्स एक्सेप्टेंस। तो जब वो छोटे थे, ये किया आज ये किया, हम स्माइल करते थे, हंसते थे, एक्सेप्ट करते थे। वो रोज आकर बताते थे। एक दिन वो इतने हुए
सिस्टर, उन्होंने आके आपको कहा मम्मी आज पता है क्या हुआ, हम स्कूल बंक करके पिक्चर देखने गए। उस दिन कितना स्माइल किया था? किया था स्माइल? नहीं किया था। वो बच्चा अपनी ऑनेस्टी के संस्कार के थ्रू उस दिन आकर वैसे ही बता रहा था जैसे रोज बताता था, लेकिन उस दिन यहां से उसको एक्सेप्टेंस की जगह रिजेक्शन मिल गया फर्स्ट टाइम। फिर थोड़े दिन के बाद उसने कुछ और बताया, फिर रिजेक्शन मिला, फिर मिला। धीरे धीरे उसने बताना बंद कर दिया। हमने सोचा करना बंद कर दिया। करना बंद नहीं किया, बताना बंद कर दिया। स्कूल बंक करके मूवी जाना गलत है? स्कूल बंक करके मूवी जाना गलत है? पार्टी में गए सिगरेट ट्राई करना गलत है? पार्टी से लेट नाइट आना गलत है? गाड़ी को ओवर स्पीड करना गलत है? है। लेकिन जब हमारी क्लास में सारे बच्चे जा रहे हैं और अगर मैं नहीं जाती तो वो मेरा मजाक उड़ाते हैं और वो मुझे अपने ग्रुप से अलग कर देते हैं और मैं उस ग्रुप का हिस्सा रहना चाहती हूँ, तो क्या मेरा जाने का मन करना सही है? क्या मेरा मन करना सही है? लेकिन ये कहा नहीं था उस बच्चे को उस दिन। We had to say and we had to believe कि तुम्हारा ऐसा फील करना, जो सब तुम्हारे आसपास करने वो करने का मन करना, जो वाइब्रेशन चारों तरफ फैली हुई है उसको करने का मन करना, वो सही है। वो बच्चा आपके इतने नजदीक आ जाता और फिर उसको हम कहते लेकिन जो आप करने की सोच रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है। आप सही हो, वो चीज आपके लिए सही नहीं है। दोनों बातों में फर्क, दोनों बातों में फर्क। आप सही हो, आपका ऐसा फील करना भी सही है, लेकिन ये चीज आपके लिए सही नहीं है। रिस्पेक्ट आई, वो आपके नजदीक आए, आपकी बात का उन पर प्रभाव पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हमने कहा तुम गलत हो, तुम ऐसे ही करते हो, तुमको मैंने कौन से संस्कार दिए, लोग क्या कहेंगे, वो इतने दूर चले जाएंगे और अब बिना बताए बंक करेंगे। आज के समय में अगर बच्चों को प्रोटेक्ट करना है तो देयर इज ओनली वन वे, and that should be they should be able to come and tell you everything that is happening in their life, absolutely everything, and that everything may not be what you always will like. It will not be, but you want to take care of them and protect them, they have to come and tell you everything. हमारे पास इतनी सारी ईमेल्स आती है लंबी 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 प्रॉब्लम की, बच्चे की लास्ट लाइन होती है प्लीज डू नॉट टेल माय पेरेंट्स। और इसीलिए बच्चों के आज स्कूल्स में काउंसलर्स हैं। काउंसलर और पेरेंट में क्या फर्क होता है? काउंसलर और पेरेंट में क्यों फर्क है? हम जब स्कूल में थे कोई काउंसलर नहीं थे ना, हमारे स्कूल में काउंसलर नहीं थे ना। आज स्कूल में काउंसलर मैंडेटरी है। क्या फर्क है? क्यों एक बच्चा अपने मम्मी पापा से बात करने के बजाय एक स्ट्रेंजर से जाके बात करते हैं? क्यों? What is the difference between a counselor and a parent? See the difference. Counselor, parent. काउंसलर स्कोल्ड नहीं करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप काउंसलर हैं और मैं आकर आपको बताती हूँ मेरे से ये गलती हो गई, गलती क्या, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, बच्चों से बहुत कुछ हो जाएगा आज, और मैंने आकर आपको बताया, सुनते हुए आपके अंदर मेरे प्रति कोई क्रिटिकल और जजमेंटल थॉट क्रिएट नहीं होगी। तो जब आपके अंदर मेरे प्रति कोई ऐसी थॉट नहीं क्रिएट होगी, आपसे मुझे वाइब्रेशन कैसी मिलेगी? वाइब्रेशन कैसी मिलेगी? रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस इन स्पाइट ऑफ व्हाट आई हैव डन। दिस इज अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। एंड क्योंकि मुझे वो वाइब्रेशन मिल रही है, आई एम कंफर्टेबल टेलिंग एवरीथिंग। आई एम कंफर्टेबल टेलिंग एवरीथिंग। लेकिन वही बात अगर बच्चा जाके पेरेंट को बताए तो क्या शुरू हो जाता है?
सिर्फ शब्दों में नहीं, ये वाइब्रेशन बच्चे को हमें आकर बताने से रोक देती है। और फिर उनको मदद कौन करेगा? काउंसलर बात सुन सकता है, लेकिन पेरेंट जैसा प्यार और पावर और ब्लेसिंग्स तो नहीं दे सकते ना। The need of the hour, every parent will need to become, yes, and which means every soul needs to become a counselor to every other soul. Every soul needs to become a counselor for every other soul, which means आत्मा हमें दिखेगी, उसके संस्कार दिखेंगे, उसका व्यवहार दिखेगा, लेकिन अंदर उसके प्रति कोई क्रिटिकल या जजमेंटल थॉट्स, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। लेकिन वो हम तब कर पाएंगे जब हमें याद रहेगा आत्मा है, अपने संस्कार लेकर आई है। सारा दिन इस कलयुग को देखें, क्या क्या हो रहा है इस कलयुग में, और जो कुछ हो रहा है ये सब देखने के बाद आत्मा शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर लेती है, तो वो अपने साथ क्या लेकर आएगी? नेपाल में अर्थक्वेक हुआ, कितने लोगों ने शरीर छोड़ा, राइट? बहुत सारे लोग पीछे रह गए जिन्होंने ट्रॉमा देखा। उन लोगों का ट्रॉमा जिन्होंने देखा, उनकी काउंसलिंग अभी तक हो रही है, अभी तक हो रही है उनकी काउंसलिंग। और जिन्होंने उस ट्रॉमा में शरीर छोड़ा, वो किसी के घर बच्चा बन के आ गए, तो पेरेंट्स ने सोचा बच्चा कैसा होगा? परफेक्ट। अब जिसने वो दर्द का सीन देखा होगा और उसमें शरीर छोड़ा होगा, वो बच्चा कैसा होगा? वो बच्चा कैसा होगा? उस बच्चे को डर भी लगेगा, वो बच्चा शायद अकेला कहीं नहीं जाना चाहेगा, वो बच्चा शायद रात को अकेला सोना नहीं चाहेगा, वो बच्चा शायद अपने पेरेंट्स को बहुत क्लिंग ऑन करेगा। अब पेरेंट्स उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? बच्चा है, ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उस बच्चे की हीलिंग नहीं हुई, उस आत्मा की हीलिंग नहीं हुई। अब वो आत्मा 5 साल का बच्चा हो सकती है, या वो आत्मा आपके साथ काम करने वाला 50 साल का व्यक्ति हो सकता है, जो पास्ट में ट्रॉमा, पेन, बिट्रेयल, रिजेक्शन, पता नहीं क्या क्या देख कर आए हैं, अब्यूज, एनीथिंग। तो संस्कार कैसे होंगे? तो जो दर्द लेकर आई है आत्मा, उसको अब हमारे से क्या मिलना चाहिए? अब ये बच्चा जो ट्रॉमा देख कर आया है, इसको अगर प्रेजेंट के पेरेंट्स क्रिटिसाइज करें, क्या डरपोक है तू, करते हैं ना ऐसे हम कभी कभी, क्या डरपोक है, तो वो पहले ही दर्द लेकर आया है, क्रिटिसिज्म मिलेगा, मजाक भी उड़ाया जाएगा, तो वो आत्मा की पावर क्या होती जाएगी? पावर क्या होती जाएगी? और घटती जाएगी। और ये शरीर बढ़ता जाएगा, वो आज 5 साल का है, कल 50 साल का हो जाएगा, लेकिन आत्मा अंदर क्या होती जाएगी? सो हीलर मीन्स which will heal every soul.